बीए पार्ट थर्ड संस्कृत भरतृकृत नीति सप्तम दुर्जन परिहर्तव्ये विद्या अलंकृतो अपि शन मयिना भूषित सर्प किम असो न भयंकर। दुर्जन विद्याया अलंकृत सन अपि परिहर्तव्य किम मणिना भूषित असो सर्प भयंकर न भवति। प्रस्तुत पद्य नीति सप्तम से उद्धृत है। इस पद्य में भरतऋषि दुर्जन व्यक्ति से दूर रहने की सलाह देते हुए कहते हैं कि दुर्जना विद्याया अलंकृत अपि परिहर्तव्य। तो दुष्ट व्यक्ति विद्या से सुशोभित होने पर भी परिहर्तव्य दूर रखने योग्य होता है। दुष्ट व्यक्ति विद्या से सुशोभित होते हुए भी दूर रखने योग्य होता है। किम मणिना भूषित असो सर्प भयंकर न भवति। क्या मणि से विभूषित सर्प भयंकर नहीं होता अर्थात होता है। प्रस्तुत पद्य में कवि का भाव यह है कि दुष्ट व्यक्ति बुद्धि से युक्त होने पर भी वह दूर रखने योग्य होता है। दुष्ट व्यक्ति विद्या से युक्त होने पर भी दूर रखने योग्य होता है। इसका कारण बताते हुए अगली पंक्ति में कहते हैं, क्या मणि से जो सुशोभित या जो मणि होती है सर्प में, तो उससे विभूषित होने पर भी क्या सांप भयंकर नहीं होता अर्थात होता है। प्रस्तुत पद्य का भाव यह है कि विद्या तो कोई दुष्ट व्यक्ति भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन विद्या प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि विद्या प्राप्त करने का मतलब ये नहीं कि उसको पास बैठाया जाए या उसका आदर सम्मान किया जाए। दुष्ट व्यक्ति विद्या से सुशोभित होने पर भी दूर रखने योग्य होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से मणि से विभूषित जो सांप होता है, वह सांप दूसरों को जहरी उगलता है, उस प्रकार से विद्या युक्त जो दुर्जन व्यक्ति है वह त्याज्य ही होता है। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण का पंचम वर्ण लघु होता है। प्रत्येक चरण का षष्ठ वर्ण गुरु होता है। द्वितीय और चतुर्थ चरण का सप्तम वर्ण लघु होता है। जाड्यम ही मति गण्यते व्रत शुचो दम्भ शुचो केतुव सूर्य निग्रहणता मनो विमुता दैन्य प्रिय आलापनी तेजस्विन अवलिप्तता मुखरता वक्त शक्ति स्थिरे तत्को नाम गुणो भवे स गुणी नाम यो दुर्जन न अंकित। श्रीमती जाड्यन गण्यते व्रत शुचो दम्भ शुचो केतुम सूर्य निग्रहणता
मनोविमुक्तता, प्रिय आलापनी देने, तेजस्वी अवलिप्तता, वक्तरी मुखरता, विस्तरे असक्ति, तत् गुणिनाम स क नाम गुणो भवे ये दुर्जनम न अंकित। प्रस्तुत पद्य में सज्जनों की निंदा करना दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव होता है। प्रस्तुत पद्य में इसी भाव को व्यक्त करता हुआ कवि कहता है कि श्रीमती जाडेन गणेश कि लज्जाशील में वह दुष्ट जनों के द्वारा लज्जाशील व्यक्ति में मूर्खता बताई जाती है। व्रत शुचो, दंभ और जो व्रत से पवित्र होते हैं उनमें पाखंड बताया जाता है। शुचो केतव, पवित्र आचरण में कपट बताया जाता है। सूर्य निग्रहण का, सूर्य में निर्दयता का आरोप किया जाता है। मनोविमुक्तता, मुनि में बुद्धिहीनता का दोषारोपण होता है। प्रिय आलापनी देने, मधुरभाषी के लिए दैन्य व्यवहार बताया जाता है। तेजस्वी अवलिप्तता और तेजस्ता पुरुष में अभिमानी कहा जाता है। वक्तरी मुखरता और कुशल वक्ता में वाचालता बताई जाती है। स्त्री असक्ति और इष्ट व्यक्ति में दुर्बलता बताई जाती है। तत् गुणिनाम स क नाम गुणो भवे, कर वह गुणी व्यक्तियों का कौन सा गुण है। भवेत ये दुर्जन न अंकित, कि जो दुर्जनों के द्वारा लांछित नहीं किया जाता। प्रस्तुत पद्य का तात्पर्य है कि सज्जन व्यक्ति में के जो सद्गुण है उनमें भी जो दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति है वह गुणों को, सद्गुणों को में भी वह दुर्गुण उनको नजर आते हैं। इसी का उल्लेख करते हुए कवि प्रस्तुत पद्य में कर रहे हैं कि लज्जाशीलता में वह मूर्खता बता दी जाती है। कोई सज्जन व्यक्ति में लज्जाशील है तो उसको दुर्जनों के द्वारा मूर्ख बताया जाता है। व्रत शुचो दंभ और व्रत आदि नियम रखने वाले में उसको दुर्जनों के द्वारा उसको पाखंडी बताया जाता है। शुचो केतु, पवित्र आचरण में वह कपट बताते हैं। सूर्य निग्रहणता, सूर्यवीर में निर्दयता का आरोप करते हैं। मनोविमुक्तता, मुनि में बुद्धिहीनता। प्रिय आलापनी देना, मधुभाषी में दीनता बता दी जाती है। तेजस्वी अवलिप्तता, तेजस पुरुष में घमंड बता दिया जाता है। वक्तरी मुखरता, कुशल वक्ता में वाचालता बता दी जाती है। स्त्री असक्ति और शांत चित्त वाले में को दुर्बल बता दिया जाता है। तो यह निष्कर्ष रूप में कवि कहता है कि तत् गुणी नाम स क नाम गुणो भवे, कि वह गुणी व्यक्तियों का कौन सा गुण है। ये दुर्जन न अंकित है, जो दुर्जनों के द्वारा वांछित नहीं होता। अर्थात सज्जनों के जितने भी सद्गुण होते हैं उनमें दुर्जन व्यक्ति कोई भी दुर्गुण आरोपित करके उसको लांछित करते हैं। ये दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव ही। प्रस्तुत पद्य में सागुण विपरीत छंद है।
शार्दूल विकृतम छंद का लक्षण है सूर्य अश्वे तथा शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विक्रीडितम छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। शार्दूल विक्रीडितम छंद के प्रत्येक चरण में गणों का क्रम मगन, सगन, जगन, शगन, तगन और अंत में एक गुरु वर्ण होता है। शार्दूल विक्रीडितम छंद में यदि 12 और 7 पर होती लोभ चेत अगुणेति विषुमता यत अस्ति किम पाप्ते सत्यम चेत तपसा च किम शुचि मनो यत अस्ति तीर्थेन किम सौजन्यम यदि किम जनेन महिमा यत अस्ति किम मंडने सद्विद्या यदि किम धने अपयशो यत अस्ति किम मृत्यु। प्रस्तुत पद्य में कवि कुछ त्याज्य दुर्गुणों और कुछ सद्गुणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि लोभ चेत अगुणेति यदि व्यक्ति में लोभ है तो अन्य दुर्गुण से क्या। यदि किस्म का अस्थि पातते थी यदि व्यक्ति में चुगलखोरी है तो पाप से क्या। सत्यम चेत तपस्या चेती यदि व्यक्ति में सत्य है तो तपस्या से क्या मतलब। यदि शुचि मन अस्थि तीर्थेन तीर्थ यदि व्यक्ति का मन पवित्र है तो तीर्थों से क्या प्रयोजन। यदि सौजन्यम जने किम यदि व्यक्ति में सज्जनता है तो परिवार जन से क्या। यदि महिमा अस्थि मंडने की यदि व्यक्ति की अच्छी महिमा है तो बाह्य आभूषणों से क्या। यदि सद्विद्या अस्थि यदि व्यक्ति में सद्विद्या है तो धनेन की धन से क्या मतलब। यदि अपयश अस्थि मृत्यु की यदि व्यक्ति का अपयश है अकीर्ति है तो मृत्यु से क्या मतलब क्या प्रयोग। तो प्रस्तुत पद्य में का भाव ये है कि लोभ चेत अवगुणेति लोभ को सबसे बड़ा दुर्गुण माना गया है। यदि व्यक्ति में लोभ है तो अन्य दुर्गुण से क्या मतलब यानी कि लोभ ही अपने आप में सबसे बड़ा दुर्गुण है। यदि किस्मता अस्थि पाप चुगलखोरी यदि व्यक्ति में है तो पाप से किम यानी कि चुगलखोरी करना पाप करने के बराबर ही होता है। सत्यम चेत तपस्या से किम यदि व्यक्ति की सत्य वाणी है तो तपस्या से किम यानी कि तपस्या से कोई मतलब नहीं। सत्य भी एक प्रकार का तप ही है। यदि शुचि मन अस्थि तीर्थन की यदि व्यक्ति का पवित्र मन है तो तीर्थ को जाने से कोई फायदा नहीं। यदि सौजन्य जने की यदि
व्यक्ति का अच्छा व्यवहार है, सज्जनता है, सुजनता है, तो परिवार से क्या, अर्थात उसका जो सद्व्यवहार ही उसकी रक्षा करता है। यदि महिमा अस्ति मंडलम की, यदि व्यक्ति की अच्छी महिमा है तो बाह्य आभूषणों से क्या मतलब, अर्थात उसकी महिमा ही उसका आभूषण होता है। यदि सद्विद्या अस्ति धने की, यदि व्यक्ति में सद्विद्या है तो धन से कोई मतलब नहीं, अर्थात विद्या को ही सबसे बड़ा धन माना गया है। यदि अपयश अस्ति मृत्यु न की, यदि व्यक्ति की अकीर्ति है तो मृत्यु से क्या, अर्थात अपयश, अकीर्ति को मृत्यु से भी बदतर माना गया है। जिस व्यक्ति का यश यानी कि बुरे कर्मों के द्वारा यदि अपयश होता है, उससे तो यानी कि मृत्यु ही ठीक होती है। प्रस्तुत पद्य में शार्दूल विक्रीतम छंद है। शार्दूल विक्रीतम छंद का लक्षण है सूर्या अश्वे मसजास तथा स गुरु शार्दूल विक्रीतम। शार्दूल विक्रीतम छंद में 19 वर्ण होते हैं। गणों का क्रम मगन, सगण, जगन, सगण, तगण, तगण और अंत में एक गुरु वर्ण होता है। शार्दूल विक्रीतम छंद में 12 और 7 पर यति होती है।